हेलो फ्रेंड्स। देखा आप लोगों ने कि आज मनी हाइस्ट का सीजन 5 रिलीज हो गया है। दोस्तों यहाँ पे मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ मनी हाइस्ट सीजन 5 का एपिसोड 1। तो हम लोगों ने लास्ट एपिसोड में देखा था कि किस तरीके से प्रोफेसर ने लिस्बन को पुलिस वालों से छुड़ाकर बैंक ऑफ स्पेन में पहुंचाया था, और वहीं दूसरी तरफ हम लोगों को देखने को मिला था कि एलिसिया सेरा प्रोफेसर तक पहुंच चुकी थी। इस एपिसोड की स्टार्टिंग होती है एलिसिया सेरा से, जो कि प्रोफेसर के अड्डे तक पहुंच चुकी है। वहीं दूसरी तरफ हम लोगों ने देखते हैं कि बैंक ऑफ स्पेन में लिस्बन और उसके सारे साथी वहां पे जश्न मना रहे होते हैं लिस्बन का बैंक ऑफ स्पेन में पहुंचने का। वहीं दूसरी सीन में हम लोगों को दिखाया जाता है कि एलिसिया सेरा प्रोफेसर से उसके प्लान के बारे में पूछती है। प्रोफेसर उसको नहीं बताता है तो एलिसिया सेरा प्रोफेसर के पैर में गोली भी मार देती है। नेक्स्ट सीन में हम लोग बर्लिन को देखते हैं, जो कि एक आदमी के साथ खड़ा होता है जिसका नाम रफेल होता है। उस बातचीत में हम लोगों को पता चलता है कि रफेल बर्लिन का बेटा है और वो साइबर सिक्योरिटी में बहुत एक्सपर्ट है, और बर्लिन ने रफेल को इस प्लान में शामिल होने के लिए बुलाया होता है, लेकिन रफेल मना कर देता है बर्लिन को इस प्लान में शामिल होने से। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि लिस्बन प्रोफेसर से प्लान पेरिस के बाद होने वाले प्लान के बारे में पूछती है, तो प्रोफेसर उसको बताता है कि प्लान पेरिस के बाद प्लान रोम एक्टिवेट किया जाएगा। प्लान रोम में प्रोफेसर बताता है कि जब उनका कोई साथी पुलिस से छूट के बैंक ऑफ स्पेन में पहुंचेगा तो उन लोगों की प्रायोरिटी बैंक ऑफ स्पेन से जितना सोना तब तक पिघला होगा वहां से निकालना होगी, क्योंकि प्रोफेसर जानता था कि पुलिस उसके बाद अपना आखिरी हथियार इस्तेमाल करेगी, जो कि आर्मी को बैंक ऑफ स्पेन में भेजना है। तब उन लोगों के पास कोई भी चारा नहीं रहेगा, इसलिए वो उनको बताता है कि जितना सोना पिघला है उसके साथ उनकी प्रायोरिटी यही रहेगी कि वहां से जल्द निकला जाए। प्लान के मुताबिक जब लिस्बन बैंक ऑफ स्पेन में पहुंच जाती है तो वो सबको बताती है कि हम लोगों की प्रायोरिटी यहाँ से जल्द निकलना है, तो वो सबको प्लान रोम के बारे में बताती है। वहीं दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि तमायो उस हेलीकॉप्टर को पकड़ने की कोशिश करता है। लिस्बन प्रोफेसर से कांटेक्ट करने की कोशिश करती है, लेकिन प्रोफेसर का कोई जवाब नहीं आता है, क्योंकि वहां पे एलिसिया प्रोफेसर से पूछताछ कर रही होती है। उसके बाहर निकलने के प्लान के बारे में भी पूछती है। प्रोफेसर उसको बताता है कि सोने को पिघला के वो छोटे दाने बना रहे हैं ताकि वो लोग उसको गटर के रास्ते से बाहर निकाल सके। एलिसिया प्रोफेसर की इस बात पे भरोसा नहीं करती है और वो प्रोफेसर को बांध के रस्सी से टांग देती है। उसके बाद हम लोग तमायो को एक ऑफिसर से बात करते हुए सुनते हैं जिसका नाम सगास्टा होता है। तमायो उस ऑफिसर से बोलता है कि तुम जल्द से जल्द यहाँ और बैंक ऑफ स्पेन में अपनी टीम के साथ अटैक करो। समास्टा मना करता है तमायो को, लेकिन तमायो उसको बोलता है कि तुम्हारा ये फर्ज है, इसलिए तुमको ये करना ही पड़ेगा। उसके बाद तमायो प्लान करता है अपने टीम मेंबर के साथ कि किस तरीके से लिस्बन के पुलिस से भाग जाने का इल्जाम वो लोग एलिसिया सेरा पे किस तरीके से डालेंगे। एंजल तमायो को रोकने की कोशिश भी करता है, लेकिन तमायो एंजल को डरा के अपनी बात मनवा ही लेता है। नेक्स्ट सीन में जब टोक्यो लिस्बन को कपड़े देने जाती है, तब लिस्बन टोक्यो से बोलती है कि मुझे इस टाइम भी बहुत ही रोमांटिक फील हो रहा है। टोक्यो लिस्बन को अपने एक्स के बारे में पूरी स्टोरी बताती है कि किस तरीके से टोक्यो ने अपने बॉयफ्रेंड के साथ बहुत सारी चोरियां भी की। टोक्यो लिस्बन को ये भी बताती है कि किस तरीके से उसने अपने एक्स को एक चोरी के दौरान खो दिया। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि बर्लिन अपने बेटे राफेल को पूरी तरीके से कन्विंस करने की कोशिश करता है कि वो भी इस चोरी में शामिल हो जाए, और ये भी बताता है कि अगर उन लोगों को इस चोरी की कोई कीमत चुकानी पड़ेगी तो वो लोग मिल के चुकाएंगे। दूसरी तरफ पुलिस वाले उस हेलीकॉप्टर का लैंड करने का इंतजार कर रहे होते हैं। थोड़ी देर में वो हेलीकॉप्टर एक फार्म में लैंड होता है, तो तमायो एक यूनिट को तुरंत वहां पे जाने का ऑर्डर देता है। जब पुलिस वाले उस फार्म में पहुंचते हैं तो वहां पे दो आदमी खड़े होते हैं। पुलिस वाले उनसे जब पूछताछ करते हैं तो वो दोनों बताते हैं कि हेलीकॉप्टर से एक आदमी उतरा था जिसने एक पुरानी सी लाल गाड़ी लेके यहाँ से भाग गया है। उसके बाद पुलिस वाले उस लाल गाड़ी का पीछा करते हैं। पकड़ने के बाद पुलिस वालों को पता चलता है कि इस गाड़ी में भी प्रोफेसर नहीं है, ना ही उनके क्रू का कोई भी मेंबर है। और इस तरीके से प्रोफेसर का एक और प्लान तमायो को बहुत ही ज्यादा गुस्से में डाल देता है, क्योंकि वो एक बार दोबारा से फेल हो चुका होता है। अगले सीन में हम लोगों को दिखाया जाता है कि लिस्बन ने प्रोफेसर को जब कॉल की होती है तो प्रोफेसर उनका कॉल पिक करते हैं और बोलते हैं कि यहाँ पे एलिसिया ने हम लोगों के अड्डे के बारे में जान लिया है, और शायद प्रोफेसर उन लोगों से ये आखिरी बार बात कर रहा है, और प्रोफेसर सबसे माफी भी मांगता है। उसके बाद जब टोक्यो, रियो, डेनवर, स्टॉकहोम सब लोग लिस्बन से पूछते हैं कि प्लान बी क्या है, तो लिस्बन उनको बताती है कि अब खेल खत्म हो चुका है और वो लोग बिना प्रोफेसर के यहाँ से बाहर नहीं निकल सकते। और यहीं पे पहले एपिसोड का एंड हो जाता है। यह एपिसोड आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। नेक्स्ट एपिसोड के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।